नमस्ते दर्शकों, हम आ गए हैं वापस आपके लिए आपके फेवरेट शो बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड का एक परफेक्ट एनालिसिस और ब्रेकडाउन लेके, जहां पे हम और आप मिलके इस बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आज बीबी के घर में क्या क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने क्या कहा और उन सब का कलेक्टिवली क्या नतीजा निकला। दिवाली अभी अभी खत्म हुई है, लेकिन धमाके घर में बरकरार है, बिल्कुल चालू है, वो भी फुल ऑन मोड में। घर में झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, प्यार, रिश्ते, सब कुछ एकदम फुल फ्लो में चल रहा है। अभी ऐसा लग रहा है मानो बिग बॉस रियल एसेंस में बिग बॉस है, क्योंकि घर में जितने सारे इवेंट्स और एक्टिविटीज़ एक साथ हमें होते हुए दिख रही है साइमल्टेनियसली, उतना तो एंटरटेनमेंट कोई भी शो शायद ही आपको दे सकता है। दिवाली खत्म हो गई होगी, लेकिन घर में बिग बॉस ने सरप्राइजेस देना खत्म नहीं किए हैं। सरप्राइजेस और शॉक घर वालों को बराबर सेम इंटेंसिटी में मिल रहे हैं इस हफ्ते। दिन की शुरुआत ही आज एक बहुत बड़े धमाके और एक बहुत ही बड़े आर्ग्यूमेंट से हुई, जहां पे लंच को लेके झगड़ा चल रहा था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पे चढ़ने लगे लोग। जो दो लोगों के बीच में ये आर्ग्यूमेंट हुआ वो थे फरहाना और नीलम। फरहाना और नीलम का जो इक्वेशन है वो आज ही से नहीं बल्कि कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है। सिर्फ थोड़ी बहुत नहीं दोस्तों, एक बहुत ही डीप मेजरमेंट में इन दोनों का जो इक्वेशन है, जो कि एक टाइम पे अच्छा था, फ्रेंडशिप थी इन दोनों के बीच में, फिर दुश्मनी में बदल गई। और ये कुछ छोटी मोटी दुश्मनी नहीं है दोस्तों, ये एक दूसरे की शक्ल तक देखना अभी पसंद नहीं करते, क्योंकि हाल ही में जो कैप्टनसी के दावेदारी के लिए टास्क घर में खेला गया था, उसमें फरहाना ने जो है नीलम के घर से उनके मम्मी के हाथों लिखी हुई जो लेटर उनके पास आई थी उसे श्रेड कर दिया था। और इसी सिलसिले के चलते फरहाना पे नीलम के साथ साथ पूरा का पूरा घर एक साथ चढ़ गया और नीलम और फरहाना के बीच में बहुत बड़े झगड़े हुए। उस झगड़े की जो छींटे हैं हमें आज भी बरकरार नजर आ रही है। तो आज लंच में फरहाना और नीलम के बीच में काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ, जहां फरहाना जो है वो नीलम को बार बार उनकी किचन ड्यूटीज़ या उनके कुकिंग स्किल्स को लेके प्रोवोक किए जा रही थी। और नीलम इतना ज़्यादा भड़क गई कि उन्होंने कुकिंग का जो सामान है वो नीचे फेंक के वो चढ़ गई बिल्कुल ही फरहाना पे, उन पे चिल्लाती हुई, शोर मचाते हुए किचन से हॉल रूम तक आ गई। और दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हमें होते हुए आज नज़र आई है, जो कि सिर्फ इंटिमिडेटिंग ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को ताना तानी, एक दूसरे को गलत गलत चीज़ें कहना तक इन दोनों ने शुरू कर दिया है। क्योंकि नीलम जो है वो पहले से ही फरहाना से बहुत ज़्यादा अपसेट है और उनकी कोई भी हरकत नीलम को हद से ज़्यादा ट्रिगर करने लगी है। नीलम और फरहाना के बीच ये जो झगड़ा था वो थोड़ा शांत हुआ ही था कि हमें घर में एक और बड़ा आर्ग्यूमेंट होते हुए नजर आया, जिसके शिकार थे मालती और नेहल। मालती और नेहल के इक्वेशंस भी पिछले वीकेंड के वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो नेहल को जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं मालती से। तो उसी के चलते इन दोनों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा गरमाई आज हमें होते हुए दिखी है। दोनों एक दूसरे को ताने दबोच रहे थे, गलत गलत चीज़ें कह रहे थे और झगड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस झगड़े के ख़त्म होते से ही बिग बॉस ने जो है एक काफ़ी बढ़िया सरप्राइज आज घर वालों को दिया है दिवाली के सिलसिले में। तो दिवाली के गिफ्ट अनुसार बिग बॉस ने जो है उन्होंने घर वालों को सिर्फ फुल राशन नहीं बल्कि फुल से 20% ज़्यादा 120% राशन घर में भेजा है, जिसमें सिर्फ खाना बनाने की नॉर्मल सामान ही नहीं बल्कि दिवाली में बिग बॉस के घर को सजाने की, मिठाई बनाने की और बाकी जितने भी दिवाली जैसे कि इंडियन फैमिलीज़ में मनाई जाती है और जो जो चीज़ें फैमिलीज़ को लगती है वो सारे सामान घर में बिग बॉस के थ्रू भेजे गए थे। ये चीज़ काफ़ी इमोशनली भी कनेक्टिंग थी घर वालों के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में कि बिग बॉस ने जो है इतना बढ़िया और इतना सेंसिटिव एक सरप्राइज़ जो है घर वालों को दिया है। घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से भर गए, खुश हो गए और दिवाली का जो फीलिंग है वो घर में बरकरार थी। सारे कंटेस्टेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और एनर्जेटिक लग रहे थे इस सरप्राइज़ के बाद। सरप्राइजेस का सिलसिला सिर्फ यही ख़त्म नहीं हुआ बल्कि आगे भी चलता गया, क्योंकि हम आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाले हैं कि आज घर में कितना एंटरटेनिंग और मज़ेदार एक एक्टिविटी की है इन लोग। ये सरप्राइजेस का सिलसिला ख़त्म ही हुआ था कि हमें वापस से फरहाना, मालती और नेहल में किचन को लेके एक बहुत बड़ा झगड़ा होते हुए दिखा है।
तो मालती जो है उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब वो खाना बना रही हो तब उन्हें कोई भी डिस्टरबेंस के लिए उनके आसपास नहीं चाहिए, या कोई भी ऐसा इंसान किचन में मौजूद नहीं होना चाहिए जो उन्हें ताने दे रहा हो या फिर खाना बनाने को परेशान कर रहा हो। जिस पर मालती बहुत ज़्यादा डटी रही, लेकिन फरहाना उन्हें परेशान करने या फिर कहे तो उनसे फेस टू फेस बात करने के लिए बार बार किचन में आ रही थी। वहाँ नेहल भी हमें बहुत बार किचन में एंटर होते हुए दिखी, जिससे मालती इतना ज़्यादा चिढ़ गई कि वो बार बार खाना बनाने को छोड़ के, जो कि उनकी ड्यूटी भी है, फ़िलहाल मालती जो है कुकिंग ड्यूटीज़ में इंडल्ज्ड है, तो अपनी ड्यूटी को छोड़ के वॉकआउट कर रही थी मालती, जिस पे घर वालों ने जो है सारे के सारे मालती पे चढ़ गए कि वो ऐसे खाना बनाने को बीच में छोड़ के, जहाँ पे सब्जी उन्होंने गैस पे चढ़ा रखी थी और वो भी ख़राब हो रही थी, ऐसी चीज़ों को गैस पे छोड़ के या अपना काम अधूरा छोड़ के ऐसे वॉकआउट नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जब तक फरहाना और नेहल मालती को प्रोवोक करेंगे तब तक वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं करेंगी, भले ही कोई कुछ भी कह दे। तो इसके बाद हमें घर में और भी कई सारे छुटपुट झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हुए दिखी है। कई सारे लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए आज नज़र आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर वीकेंड के वार के बाद इक्वेशंस जो है, डायनेमिक्स जो है घर के शिफ्ट होते हैं, चेंज होते हैं, लोगों के पर्सपेक्टिव्स बदलते हैं, एक दूसरे को लेके ओपिनियंस में बदलाव हमें नज़र आता है, और उन्हीं सब को लेके जो है ये घर वाले एक दूसरे पे भड़क जाते हैं। एक नैरेटिव घर में सेट हो जाता है, जो कि सलमान खान के अगर सलमान खान ने किसी को गाइड किया है या फिर किसी को उनके इंटिमिडेटिंग नेचर के लिए टोका है, तो उस चीज़ का एक नैरेटिव ये लोग अपने आप ही घर में सेट कर देते हैं और इस पे जो है झगड़े चलते रहते हैं घर में। तो वैसे ही हमें कई सारे छुटपुट आर्ग्यूमेंट्स घर में होते हुए दिख रहे थे, जैसे कि गौरव खन्ना और नेहल के बीच, तो यही सारी चीज़ें घर में चल रही थी। आपको ये जान के बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगेगा कि जो दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं घर में, नेहल और फरहाना, जिनकी ये बेस्ट फ्रेंडशिप के चर्चे आज से नहीं बल्कि डे 1 से चले आ रहे हैं, उनकी दोस्ती फरहाना की तरफ से टूट चुकी है। फरहाना ने आज नेहल को साफ साफ कह दिया है कि वो इस दोस्ती को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि अब उन्हें नेहल के साथ वो कंफर्ट जोन नहीं दिखाई देता, वो सेफ फील नहीं होता। जब से नेहल और बसीर के बीच करीबी रिश्ते की शुरुआत हो चुकी है और ये एक दूसरे के काफ़ी पास आ चुके हैं और इन दोनों को कपल का टैग भी अभी ऑलमोस्ट मिल चुका है घर में, तब से फरहाना जो है वो बहुत ही अकेली महसूस कर रही है और उन्होंने साफ साफ नेहल को कह दिया है कि किसी भी तरीके से उनकी और नेहल की जो फ्रेंडशिप है, जो बेस्ट फ्रेंडशिप है, वो अभी बरकरार नहीं रह सकती और वो इससे वॉकआउट कर रही है। ये हमारे लिए एक शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ हद से ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करते थे। घर में रिश्तों की अहमियत हद से ज़्यादा है और अगर ऐसे रिश्तों में दरार आ जाए तो घर के जो टैक्टिक्स है वो बहुत ही जल्दी चेंज होते हुए हमें नज़र आते हैं, लोगों का गेम प्लान चेंज होते हुए हमें नज़र आता है। आज बिग बॉस ने एक कमाल का बहुत ही एंटरटेनिंग टास्क घर में खेलने को इन कंटेस्टेंट्स को कहा था, जिससे नॉमिनेशंस की प्रक्रिया पूरी हो जाती। तो नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ ये एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा फन और एंटरटेनमेंट से भरा हुआ था। तो बिग बॉस ने स्पेसिफिकली इन घर वालों के लिए एक सेटअप रेडी किया था, जहाँ पे इन्होंने एक चेन रिएक्शन घर वालों को फॉलो करने को कहा। जिन लोगों को नहीं पता कि चेन रिएक्शन क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि चेन रिएक्शन वही है जहाँ पे एक चीज़ एक इंसान से शुरू होके या फिर एक ऑब्जेक्ट से शुरू होके वापस उसी ऑब्जेक्ट पे आके ख़त्म होता है। भले ही वो कितने भी स्टेजेस से गुजरे, उसे आकर उसी स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट पे रुकना पड़ेगा। यही होता है सिंपल शब्दों में चेन रिएक्शन। तो बिग बॉस का ये जो आज का कॉन्सेप्ट था वो इसी पे बेस्ड था, जिससे भी ये गेम शुरू होता है उसी पे आके ये गेम खत्म होना होता है। तो बिग बॉस ने आज सबके लक के साथ खेला है, सबका लक अगर साथ देगा तो वो लोग नॉमिनेट होंगे, अगर नहीं देगा तो सेफ हो जाएंगे। तो दोस्तों हुआ ऐसा कि बिग बॉस ने जो है सभी कंटेस्टेंट्स को ये कहा कि जिससे भी ये चेन रिएक्शन शुरू होगा वो उस रूम के अंदर या फिर उस सेटअप के अंदर जाके एक लॉकअप खोलेगा। उस लॉकअप के अंदर जिसकी भी तस्वीर होगी, रिगार्डलेस ऑफ वो इंसान कोई भी हो, वो उसे या तो नॉमिनेट कर सकता है या तो सेव कर सकता है। उसी इंसान से वापस से ये रिएक्शन या फिर ये एक्टिविटी शुरू होगी। वापस से वो जाके कोई लॉकर खोलेंगे, उसमें से एक तस्वीर निकलेगी और वो उस तस्वीर को देख के उस व्यक्ति को या तो नॉमिनेट कर सकते हैं या तो सेव कर सकते हैं। ऑडियंसेस के लिए भी
तो ऐसे ही ये गेम शुरू हो गया। कई सारे लोगों को नॉमिनेट किया, दोस्तों ने एक दूसरे को सेव किया, रिश्ते बरकरार रखे। जो लोग आखिर में नॉमिनेट हो गए वो थे गौरव खन्ना, बसीर, नेहल और प्रणीत। तो ये 4 लोग इस हफ्ते नॉमिनेटेड है। कौन इस हफ्ते बिग बॉस के घर को छोड़ के चला जाता है, किसका लक या किसका फेट कैसा होता है, और कौन घर में रह जाता है और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है बिग बॉस के कंटेस्टेंट के रूप में। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बहुत कुछ हमें देखने को मिला। काफ़ी सारे रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, नए रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं, दोस्तियां हो रही है और दोस्तियां खराब भी हो रही है। घर के जो डायनामिक्स है, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है, बहुत ही रैपिडली चेंज होते हुए अभी हमें नजर आ रहे हैं। और क्या क्या होना बाकी है वो तो आगे ही पता चलेगा। हफ्ते के आखिर में क्या क्या होता है। कैप्टन इस बार घर में नहीं है तो घर कैसे आगे बढ़ता है। ऑलरेडी घर में कई सारे प्रॉब्लम्स हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये देखना बाकी है कि क्या घर वाले एक दूसरे को संभाल के इस हफ्ते को आगे बढ़ा पाते हैं या प्रॉब्लम्स के बीच में दबोच के किसी बहुत बड़े मुसीबत में फंस के रह जाते हैं। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस डेली लाते हैं जिसमें आपको बिग बॉस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली।